नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक शख्स ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें 3 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम पाने के लिए अपने दोस्त की ही हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। निवाड़ी जिले के ओरछा में 3 करोड़ की बीमा राशि पाने की लालच में खुद को मृत घोषित करने के मकसद से अपने ही दोस्त की हत्या कर सनसनीखेज मामले में फरार हुए हत्या आरोपी बाइक एजेंसी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। एडिशनल एसपी सुनील कुमार शिवहरे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विगत 19 मार्च को ओरछा थाना क्षेत्र के बनगाय गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति की अधजली लाश मिलने के बाद हत्या के आरोपी बाइक एजेंसी संचालक पवन राजपूत ने जले हुए व्यक्ति के शव को अपने बेटे पवन का शव बताते हुए ओरछा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की विवेचना की तो मेडिकल रिपोर्ट में मृतक व्यक्ति की मौत होमिसाइडल नेचर से होना बताया गया। पुलिस को संदेह हुआ और गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि पवन राजपूत ने कई बीमा एजेंसियों के माध्यम से 3 करोड़ रुपए का बीमा कराया था। बीमा राशि पाने के लिए पवन ने 18 मार्च 2020 को अपने दोस्त नीरज परिहार की ही शराब पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पेट्रोल से जलाने के बाद सड़क के किनारे फेंक दिया। शव के पास पवन ने अपने कपड़े, आधार कार्ड और कागजात छोड़ दिए थे, जिससे पुलिस नीरज को पवन समझे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पवन राजपूत ने वारदात में उपयोग की गई कार झांसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ी और फरार हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और दोस्त के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च की बात है। थाना ओरछा अंतर्गत बन गांव पड़ता है, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की जली हुई लाश प्राप्त हुई थी, जिसको उसके पिता द्वारा, पिता का नाम था उसका सीताराम तनय राजू सिंह राजपूत द्वारा अपने पुत्र की बॉडी बताई गई थी और उसके पास कपड़े, एटीएम कार्ड एवं अन्य दस्तावेज मिले थे, जिन्हें जब्त कर मर्ग कायम कर जांच की गई। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें डॉक्टर ने उसको हत्या बताया, होमिसाइडल डेथ बताया, जिस पर कि अपराध 302 का 67/2020 क्राइम कर विवेचना में ले गया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि जिस व्यक्ति की ये बॉडी बताई जा रही है वो व्यक्ति कहीं देखा गया है, कि बोले ऐसी ऐसी जगह उसको देखा जा रहा है। जब और साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों के वो संपर्क में है। जब उन लोगों की हमने CDR आदि निकाली, इस बीच उसकी झांसी के स्टेशन से हमने कार भी बरामद कर ली थी। जो इस मृतक, जो अब पहले बताया जा रहा था कि पवन राजपूत मृतक है, उसकी गाड़ी ऐसी है। फिर जब उन नंबर्स की CDR ली गई, कोटा आदि में उन लोगों की बात हो रही थी, घर परिवार के लोगों की किस किस से बात हो रही थी, फिर वो सारी चीज़ें देखी गई। जब वहाँ पहुँचे तो ये बताया गया कि हाँ व्यक्ति ऐसा ऐसा था, लेकिन तू वहाँ से निकल गया। फिर दोबारा से इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए कि ये बबीना के पास कहीं देखा गया है। तो पुलिस ने टीम बनाकर इसमें रेड की, जिसको वहाँ से उसको पकड़ा गया। जब इससे पूछताछ की गई कि भाई ये सब ऐसा क्यों है, कि तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, क्यों उसको आइडेंटिफाई किया, तो ये पता चला है कि इसका लगभग 3 करोड़ रुपए का बीमा पॉलिसीज़ हैं। उन बीमा पॉलिसीज़ को प्राप्त करने के लिए इसने खुद की मृत्यु का षड्यंत्र रखा। जब ये षड्यंत्र रचा इसने, तो पूछताछ की गई कि भाई किसको मारा, क्या मारा, तो ये उसी का दोस्त है जिसका नाम नीरज परिहार है। वो ये जिला दतिया का रहने वाला है। वो इसका दोस्त था। उसको उस दिन उसने अपने साथ लिया, दिन भर उसके साथ रहा, शाम को दारू पिलाई उसको इत्याधिक नशे में करने के पश्चात एक विशेष टेक्निक्स होती है जो ये जानता है गले को दबाने की, और उसका गला दबा के मार दिया। और उसके पश्चात एक पेट्रोल पंप से उसने बोतल में पेट्रोल लिया और एक बनगांव के पास ले जाके उसको उसके कपड़े उतार के उसको जला दिया तथा मृतक के कपड़े दूर जाके उसने फेंक दिए तथा अपने कपड़े प्लस अपनी इसकी पहचान सिद्ध हो सके इसलिए वहाँ पे कुछ दस्तावेज छोड़ दिए थे, जिन्हें जब बॉडी मिली थी उस समय जब्त किया गया। तो ये सर मतलब अपने दोस्त की हत्या करके 2.5 करोड़, कितना 2.5 करोड़ का 3 करोड़ का जो बीमा था उसके लिए ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया। हाँ, ये जो बीमा प्राप्त करने के लिए इसने पूरा ये षड्यंत्र रचा है। इसमें इसलिए हम आगे
इसमें षड्यंत्र की धाराएं भी बढ़ाएंगे और इसमें इनके पिताजी या फैमिली के कौन कौन मेंबर हैं उनको भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। और इस हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय तथा डीआई साहब द्वारा 20,000 रुपये तो के सर, वो इनाम की जो भी दोस्त- घोषणा की गई थी और इस हेतु एक विशेष टीम बनाई गई थी थाना प्रभारी के नेतृत्व में और एसडीओपी का इसमें मार्गदर्शन भी था। नहीं सर, इसमें जो दोस्त की गुमशुदगी थी क्या दतिया थाने में? नहीं, अभी उसकी गुमशुदगी नहीं थी क्योंकि ये प्रकरण अभी चल ही रहा था और ये हम पता भी करेंगे। अभी उसका चूँकि नाम आया है तो संबंधित किस गांव का है, किस थाने में है, तो ये हम पहले से हमको नहीं मालूम था ना ये कौन सा व्यक्ति है मरा हुआ है। अभी इस व्यक्ति का नाम आया है तो इसका हम पता करेंगे कि